राधे राधे। स्वागत है आपका अनाया की दुनिया में। मैं हूँ खुशी, अनाया की मम्मी। हम लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। श्री जी की कृपा आप सब पे बहुत 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 बनी रहे। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है और ये रात में शूट किया जा रहा है क्योंकि हमारी अनाया भी सोई है। रात में बेफिक्र होकर सोती है, हस्बैंड उसको देख लेते हैं। तो मुझे जितने और एक्स्ट्रा काम करने होते हैं मैं रात में थोड़ी देर में अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कहूँगी कि आप लोगों को भी उन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि थैंक्स कहने भर से वो चीज़ नहीं हो जाती कि जो उन्होंने वो आपके लिए किया है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर एक आभार व्यक्त सबको करना चाहिए अगर किसी ने आपके जीवन में आपके साथ बहुत अच्छा किया है तो। हाँ, मैं उन सभी लोगों को बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया प्रेगनेंसी के टाइम में, और जिन्होंने साथ छोड़ दिया उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके साथ छोड़ने के कारण मुझ में इतना हौसला आ गया और मैं इतनी कड़क हो चुकी हूँ अब कि अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। होता है, बहुत लोगों का साथ होता है तो आप इसका साथ ढूंढते, उसका साथ ढूंढते। मैं अब किसी का साथ नहीं ढूंढती। श्री जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं और बाकी जो और भी सपोर्टिव लोग हैं वो मेरे लिए काफ़ी हैं। हाँ, मैं सबसे पहले हॉस्पिटल वालों के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों ने मेरी इतनी हेल्प करी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई हॉस्पिटल का प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं और भी हॉस्पिटलों में गई हूँ जहाँ पर ये होता है कि आप जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर पर्ची पे दवाई लिख देते हैं, बस आपको बता देते हैं कब लेना है और हो गया। पर जिस हॉस्पिटल में मैंने दिखाया है उस हॉस्पिटल में डायरेक्टर से लेके, डॉक्टर से लेके, गायनेकोलॉजिस्ट से लेके, स्टाफ से लेके, रिसेप्शनिस्ट से लेके, बीच में जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनसे लेके, गार्ड से लेके, यहाँ तक कि जो वो एंटी सफाई करती हैं वो तक, इन सब ने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत ज़्यादा। जो सिस्टर रही हैं वो सिस्टर तो यह है कि उनकी ड्यूटी ही डबल लग जाती थी, किसी किसी की ट्रिपल लग जाती थी, पर उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आपके कारण हम बहुत परेशान हैं या चिड़चिड़ाई। बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। सबसे पहले मैं जीवनदान हॉस्पिटल का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। जीवनदान हॉस्पिटल भोपाल में है, दानिश नगर के पास, कृष्णा आर्केट चौराहे पे है। मल्टी केयर हॉस्पिटल है, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। उसमें अभी वो सीएम से कोई, उसमें अभी सीएम निधि से जो इलाज होता है वो वाली योजना आ चुकी है। तो अगर आप लोगों को ज़रूरत है, कोई ऐसा है जिसको कराना है, जा सकते हैं। मुझे भी पता चला तो मैंने कहा वो चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लूँ। हाँ, मैं सबसे पहले अजीत सर का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। वो सच में मेरे लिए भगवान है, भगवान से कम भी नहीं है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हाँ सच में होते हैं। मैं मानती हूँ कि जो बाकी का काम होता है, ठीक करना हमें होता है, वो भगवान के हाथ में होता है, पर अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, सच्चाई है। और मेरे केस में तो अजीत सर सच में भगवान है। मुझे एक हॉस्पिटल में जहाँ मैं इंजेक्शन लगवाने जाती थी, मुझे अटैक पड़ते थे जब बहुत ज़्यादा। शादी के बाद मेरे हस्बैंड कभी दिन है कभी रात है, बारिश है, धूप है, रात के 3 बज रहे हैं, वो मुझे लेके जाते थे हमेशा। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे कारण इतना परेशान हुआ हूँ। वो आज भी वैसे ही ध्यान रखते हैं जैसे उन्होंने पहले मेरा रखा। वहाँ हमें अजीत सर मिले थे। अजीत सर ने फिर मुझसे बोला था कि आप एक बार क्लिनिक पे आइए, आपकी रिपोर्टें दिखाइए, आपकी हम हेल्प कर सकते हैं। तो हमने सर को रिपोर्ट दिखाई थी। तो उस दिन से अजीत सर ने, उस दिन से जो हमारी हेल्प करी है वो आज तक पूरे 6.5-7 साल होने को आए हैं अजीत सर से मिले हुए। और जो पहले हेल्प करी है वो आज भी हेल्प करी है। उन्होंने कभी भी वो शो नहीं किया कि अरे मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ या मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी, कभी नहीं। वो हमेशा यही कहते हैं मैं जितना कर सकता हूँ मैं हमेशा करूँगा। जो मुझे अटैक पड़ते थे उस टाइम उन्होंने बहुत हेल्प करी। जब मैं उनकी क्लिनिक पे दिखाने जाती थी तो वो मुझसे फ़ीस नहीं लेते थे, सिर्फ दवाई का बहुत कम लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई वैसे ही इन लोगों का इतना खर्चा हो जा रहा है, जहाँ तक हो सके मैं इसकी मदद करूँ। वो बहुत हेल्प करते थे। और जब मैं बुरी तरह ठीक हो गई उसके बाद भी सर मेरा बहुत ध्यान देते थे। और क्या है ना, मेरे साथ एक चीज़ है, मुझे ना चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट कर जाती हैं। मेरे जो पिछला पास्ट रहा है, मतलब मेरा जो जीवन रहा है मायके में, उसमें कुछ ऐसा रहा है कि मेरे साथ इतनी ज़्यादा ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं कि बहुत जल्दी मुझे चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। तो मुझे मेरी काउंसलिंग अजीत सर बहुत ज़्यादा करते थे। जितना हो सके मुझे पॉजिटिव रखने की कोशिश करते थे और हस्बैंड को समझाते थे कि इन पे कितने ध्यान देना है, कैसे ध्यान रखना है, इनका क्या क्या ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से करते थे। अजीत सर ने उस टाइम भी किया है, कोरोना टाइम में भी किया है। अभी जो बेबी का टाइम हुआ था, अजीत सर ने ही हमको बोला था कि अब आप लोगों को बच्चे के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक वुमेन की जो बॉडी होती है उसकी नीड
नीड होती है कि उसका एक बच्चा होना ज़रूरी है, नहीं तो नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम लोग फिर भी डर रहे थे। सर ने कहा मैं साथ हूँ, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हर चीज़ में मैं साथ हूँ। और सर ने सच में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सर ने क्लिनिक में भी साथ दिया, सर का हॉस्पिटल खुला, हॉस्पिटल में भी कभी भी सर को फ़ोन कर दो, सर ऐसी बात है, सर कहते थे हॉस्पिटल पहुंच जाओ, मैं फ़ोन कर देता हूँ, वो फ़ोन कर देते थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है हमारा। जब ऑपरेशन हुआ था तब भी अजीत सर अंदर खड़े हुए थे, उनको कहीं जाना था, बहुत अर्जेंट उनका केस था ऑपरेशन के लिए, पर वो रुके हुए थे। पहले उनका ये था कि मेरा ऑपरेशन उनकी आंखों के सामने हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल जाऊँ, तभी वो गए थे। उन्होंने इतना तक साथ दिया। और आज भी, अभी भी कुछ भी होता है तो अगर रात भी हो रही है ना, तो हमें अजीत सर को फ़ोन करते, वो फ़ोन उठाते और आज भी हेल्प करते हैं। उनको मैं बहुत 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 धन्यवाद करूँगी। फिर जीवनदान हॉस्पिटल में 2 डायरेक्टर सर हैं, मुकेश सर और कृष्णा सर हैं। ये लोग भी वहाँ पर थे और इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है मेरा। मतलब मेरे केस पे ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी ने छुट्टी ले ली हो। उनका आना है तो हॉस्पिटल में आना है और देखना है तो देखना है। और ये भी नहीं कि बाहर चले गए छोड़ के कि ठीक है पेशेंट है लोग देख लेंगे, हमेशा मौजूद रहे हैं हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। डॉक्टर वर्षा ठाकुर जो मैम हैं, उनका तो ये होता था कि मेरा हल्का सा भी पेट दुखता था तो मैं उन तक सुनील भैया के थ्रू खबर पहुँचवाती थी, वो तुरंत के तुरंत मुझे रिप्लाई भेजती थी, कोई भी बात हो। कई बार तो ऐसा हुआ मैडम मेरे कारण खाना तक नहीं खा पाई हैं। हॉस्पिटल उन्हें अपना जो दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ वो जाती है वहाँ से भाग के आना पड़ा उनको, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मुझे देखने के लिए, कि उनको पता है कि हुआ कुछ भी नहीं है, पर वो देख लेंगी तो मुझे एक संतुष्टि हो जाएगी, जो मैं पैनिक हो रही हूँ वो मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। वो मेरे लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको मेरा केस बहुत अच्छे से पता है। उनका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो तीनों सिस्टर उस समय मौजूद थी, सिस्टरों को मेरे कारण डांट भी बहुत पड़ी उनको मैंने परेशान भी बहुत किया है। मोनिका सिस्टर, कल्पना सिस्टर, सपना सिस्टर के बारे में मैं क्या बोलूँ, सीनियर सिस्टर है, अचानक से हमको मिली है हॉस्पिटल में, पर उन्होंने मेरी कंडीशन देखी। अजीत सर ने उनको मेरे बारे में बताया था, उनको पता चला कि इनकी क्या कंडीशन है, ये पूरी तरह अकेली हैं, इस सिचुएशन में सबने इनका साथ छोड़ दिया, कोई इनके साथ नहीं है। तो जैसे एक बड़ी बहन साथ देती है, सपना सिस्टर ने वैसे साथ दिया। उन्होंने जब भी होता था मैं दिखाने जाती थी, वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। 9 महीने की फेज़ में जब भी मैं जाती थी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी। जब मैं एडमिट हुई तब से लेके मैं वहाँ से डिस्चार्ज हुई, आज तक की रिकॉर्ड में बता रही, सपना सिस्टर आज भी जैसे एक बहन होती है वैसे हम लोगों से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। सपना सिस्टर का ये है कि उन्होंने तो मेरे कारण डबल ड्यूटी करी है। सुबह सुबह वो मेरी बच्ची को उठा के धूप दिखाती थी, उसकी मालिश कराना, उसको घुमाना फिराना। मेरे से कहती थी आप आराम कर लो, आपकी बच्ची मैं देख लूँगी, मैं सो लूँगी। वो मेरे बच्ची के लिए इतना तक करती थी, बहुत करती। कोई सिस्टर नहीं करेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, आपका बच्चा आपके हवाले कर दिया जाएगा, आपको टाइम टाइम पे गोली दवाई दे दी जाएगी, आप खा रहे हैं तो ठीक है, नहीं खा रहे हैं तो ठीक है। हाँ, प्राइवेट में यह है कि आपको टाइम से खिला दिया जाएगा, देख लिया जाएगा, बाकी इतनी कोई केयर नहीं करता। मेरे साथ एक ना एक सिस्टर चेयर लगा के बेड के पास में बैठी रहती थी। ये भी नहीं है कि वो काउंटर पर बैठी है, आप उनको आवाज़ देंगे तब आएंगे, नहीं, मेरे साथ वो हमेशा रहती थी। उसके बाद अनूप भैया नाइट ड्यूटी पर रहते थे, वो बार बार चेक करने आते थे, देखने आते थे, पूछने आते थे कोई बात तो नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, कोई बात तो नहीं हो गई है, कुछ भी है मुझे बताओ, XYZ कुछ भी है सबसे पहले मुझे बता दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उनका मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ सुनील भैया का। सुनील भैया शुरू से मैं जुड़ी रही हूँ। सुनील भैया ने मैडम से कोऑर्डिनेट करना है, हॉस्पिटल वालों से कोऑर्डिनेट करना है। मैं अगर परेशानी हो किसी चीज़ के बारे में हो, सुनील भैया को कॉल करूँगी, वो मैडम से पूछ के बता देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उन्होंने भी मेरी। और उसके बाद मैं थैंक यू करूँगी आंटी हैं, वहाँ काम करती हैं, वो आंटी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी, गुड्डी आंटी नाम है उनका। आंटी इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब जिस दिन से मैं एडमिट हुई थी उन्होंने भी मेरी सिचुएशन देखी थी। उन्होंने तो देखा था कि 9 महीने में अकेली आती थी। मेरी हाउस हेल्प जो होती हैं दीदी, वो मेरे साथ जाती थी, कभी कोई मेरे साथ जाता था, मेरा भाई जाता था हॉस्पिटल ऐसे, कभी मेरे हस्बैंड जाते थे, बाकी मेरे साथ कोई कभी हॉस्पिटल नहीं गया, ना ससुराल से ना मायके से, मैं अकेली जाती थी। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचती थी कार से, तो गुड्डी आंटी का ये था सबसे पहले आके गेट खोलेंगे, मेरे हाथ पकड़ेंगे, मुझे अंदर तक ले जाके छोड़ती। फिर जब मुझे बाहर आना होता था हाथ पकड़ के मुझे बाहर लेके आती थी। और जब मैं एडमिट हुई हॉस्पिटल में, ऑपरेशन वगैरह हुआ, तब उन्होंने बहुत केयर करी। उनको छुट्टी जो मिलती थी नाइट ड्यूटी की, उनको वो नाइट में भी छुट्टी नहीं मिलती थी, डे और नाइट कंटिन्यू उन्होंने जॉब करी है। मुझे वॉशरूम अगर रात में 3 बजे भी जाना है, आंटी को आवाज़ देती थी, एक आवाज़ में आंटी उठती थी। ये भी नहीं है कि क्या है हम इतने परेशान हो रहे हैं, एक तुम ही थोड़ी ना हो जो तुम्हारा करते रहेंगे। और वो मुझे व्हील चेयर पर लेके जाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बार मैं चक्कर खा के गिर चुकी थी। तो मुझे पूरा स्टाफ
इतने प्यार से रखा, इतने अच्छे से रखा, इतनी केयर करी है कि मैं बता नहीं सकती। सपना सिस्टर का ऐसा है, जब मैं डिस्चार्ज होके आई थी 7 दिन बाद, और 9वें दिन हमारी जो गुड़िया है रात में ये सो रही थी, हम लोग यहीं बाहर बैठे हुए थे। बड़ी मुश्किल से तो मैं उठ के चल के आके बैठी थी, तो इसने नाक से और मुँह से दूध डाल दिया था, और मैंने किसी बच्चे को ऐसे करते नहीं देखा, पहली बार देखा। अपने बच्चे को देखो इस समय आप इमोशनली और फिजिकली वीक होते, तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। फिर मैंने सपना सिस्टर को फ़ोन किया। सपना सिस्टर रात में 10:30 बजे वहाँ से अपने घर से हमारे घर आई। उन्होंने फिर अपने सर से बोला, सर ने कहा कि देखो बच्चे की बात है, ठीक है नॉर्मल है। सपना सिस्टर ने उसे चेक किया, उनको बिल्कुल नॉर्मल लगी, पर सर ने कहा नहीं जाके दिखाओ। फिर अजीत सर को फ़ोन किया गया रात में 11 बजे। अजीत सर ने उतने रात में फ़ोन पिक किया, उन्होंने कहा नहीं एक बार जाके हॉस्पिटल दिखाओ। मुझे घर में छोड़ के मेरे हस्बैंड को लेके सपना सिस्टर मेरी बच्ची को लेके हॉस्पिटल गई, उसको दिखा के लेके आई, फिर घर पे रही, फिर मुझे समझा के उसके बाद वो रात में गई हैं। उन्होंने इतना किया, मैं कह रही हूँ ना जैसे एक बड़ी बहन करती है, उतना किया है उन्होंने मेरे लिए। और आज के डेट में भी वो कुंभ नहाने गई थी, कुंभ से प्रसाद लाई, मुझे अचार खाना था तो उन्होंने कहा आप अचार मत बनाना, वो अपने घर से मुझे ला के दी। जैसे एक सिस्टर केयर करती है बिल्कुल वो वैसे मेरी केयर करती है। मतलब मेरे जीवन में ये कुछ ये खास लोग हैं, भले ये हॉस्पिटल का स्टाफ है या हॉस्पिटल से, पर इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं कभी जीवन में इन्हें नहीं बोलूँगी, मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। अगर ये ना होते तो वो जो फेज़ था मेरा, मैं इतनी आसानी से पार निकल जाती। मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया गया था वो फेज़, मुझे मेंटली पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। फिजिकली तो वैसे ही आप प्रेगनेंसी के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, मेंटली भी तोड़ दिया गया था, पर इन सब लोगों ने मिलकर मुझे मेंटली बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा। सिस्टर लोग हमेशा बैठ के मुझे मोटिवेट करती थी, मुझे समझाती थी, जितना हो सके मेरे लिए वो मदद ही करती थी। और मैं तो अब क्या बोलूँ, एक हॉस्पिटल नहीं है, वो मेरे लिए मंदिर है और हमेशा वो मेरे लिए मंदिर रहेगा। मैं कभी भी कोई भी ज़रूरत होती है सीधे वहाँ पहुँच जाती हूँ। मैं किसी भी चीज़ की, मुझसे ये नहीं पूछा जाता कि मैडम ये पेमेंट कर दिए, या ऐसा कुछ भी नहीं। क्या बात है, दिखाइए, आपके पास पेमेंट है तो करिए, नहीं है मत करिए, आप चले जाइए, बाद में कर दीजिएगा। वो लोग इतनी तक मेरे को मदद करते हैं। मतलब कई हॉस्पिटल वाले होते हैं ना पेमेंट जमा करा लेते, नहीं, उन्होंने मेरे साथ कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने मेरा बहुत 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 सपोर्ट किया। तो जो जीवनदान हॉस्पिटल है और उनका सारा स्टाफ है, जो डायरेक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सिस्टर हैं, और जो भैया लोग वहाँ पर हैं, और जो आंटी वहाँ पर हैं, सबको मैं बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और ये ब्लॉग स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है, और मैं ये सब लोगों को कहूँगी कि आपके जीवन में अगर ऐसे कोई लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, तो आपको उनको धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए, जितना हो सके उतना करना चाहिए। और आप सब मेरे लिए हमेशा पूजनीय रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। राधे राधे।